हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, मैथ्स की एक नई क्लास के साथ आपके सामने एक बार फिर से हाजिर है। हम लोगों ने क्लास 9 के चैप्टर 5 को स्टार्ट किया था, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री, और उसमें हम लोगों ने अब तक 2 क्लास कर चुके हैं। जो पहली क्लास थी उसमें हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था यूक्लिड्स ज्योमेट्री का, कि यूक्लिड्स ज्योमेट्री का जन्म कैसे हुआ, यूक्लिड्स सर ने कौन कौन सी किताबें लिखी, कैसे किताबें लिखी, और कैसे उस टाइम की बातों को आगे के लोगों को बताया। कैसे बताया था? अपनी बुक लिख के बताया था। फिर उसके बाद जो हमारी सेकंड क्लास थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूक्लिड्स के जो एक्सियम्स थे और जो पोस्टुलेट्स थे, वो सारे के सारे एक्सियम्स, सारे के सारे पोस्टुलेट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। क्या होते हैं, क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग है उन सब का, वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बहुत ही अच्छे से, बहुत ही डिटेल में। आज हम लोग की मान के चलिए कि लास्ट क्लास है इस चैप्टर की, और इस क्लास में हम लोग को क्या करना है कि जो हमने एक्सियम्स और जो पोस्टुलेट्स पढ़े हैं उन्हीं के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखने हैं। अगर मैं ओवरऑल मैथ्स की बात करूं क्लास 9 की, तो ये चैप्टर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी हमको इसको पढ़ना है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपने अभी तक देखा होगा इस चैप्टर को, तो यही देखा होगा कि इसमें तो जो वो चीजें लिखी हुई हैं जो चीज आपको पहले से पता है। जो भी एक्सियम्स हैं या जो भी पोस्टुलेट्स लिखे गए थे वो सारे के सारे आपको पहले से भी पता हैं। जब आप लोग ये पढ़ रहे होंगे या आप लोग को जब अपने स्कूल में भी जब पढ़ाया जा रहा होगा, तो आप लोग ने ये चीज नोटिस भी की होगी और आपने अपने टीचरों से पूछा भी होगा कि सर इसमें नया क्या है। ये सब तो हम लोग जानते हैं, तो हम लोग इस चीज को क्यों पढ़ रहे हैं। लेकिन बात इस चीज की नहीं है कि हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। बात इस चीज की है कि यूक्लिड्स सर ने जब जिस टाइम पे अपनी बुक लिखी थी, क्या उस टाइम पे लोगों को ये सारी बातें पता थी? तो उस टाइम पे ये सारी बातें लोगों को पता नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने अपनी बुक में लिखा और वो चीज उठा के क्या कर दी गई, हमारे सिलेबस में रख दी गई है। ये हमको जानना है कि ज्योमेट्री का एक तरह से देखा जाए कि जन्म कैसे हुआ था, ज्योमेट्री हम लोग को क्यों पढ़ना है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। यही इस चैप्टर का बेस है, यही इस चैप्टर की खासियत है जो हम लोग को जानना चाहिए। आज हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एक्सियम्स थे और जो हमारे पोस्टुलेट्स थे उनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे। अगर मैं मोटा मोटा हाईलाइट करूं इस चैप्टर से क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो सकता है, अगर ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकते हैं कि एक्सियम्स के कितने पोस्टुलेट्स थे, तो आप क्या बताएंगे? 5 थे। दूसरे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, जैसे कि एक्सियम, वो जो हमारे यूक्लिड्स सर थे उनके एक्सियम्स क्या क्या थे, कोई 4 एक्सियम्स लिख के बताइए। या ये कह सकते हैं कि यूक्लिड्स सर के 5 पोस्टुलेट्स लिख के बताइए। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव वाला था कि जो यूक्लिड्स सर की जो बुक थी उसको नाम क्या दिया गया था, उसको नाम क्या दिया गया था, एलिमेंट्स दिया गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। साथ ही में कुछ लिख के जो हमको लिखना पड़ेगा, हमको प्रूफ तो करना पड़ेगा, वो तो ठीक है, प्रूफ करेंगे, लेकिन कुछ होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें हमको स्टेटमेंट लिख के प्रूफ करना पड़ेगा। स्टेटमेंट लिख के बताना पड़ेगा कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, इसलिए हम इसको ऐसा कह रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन लेकर लिखे हुए हैं। ये देखिए, इन दोनों में कहीं हमने मैथ्स का कोई खास इस्तेमाल नहीं किया है। कहीं आपको मैथ्स नहीं दिख रही होगी कि कहीं हमने जोड़ा हो या हमने कहीं कुछ घटाया हो या कुछ कहीं डिवाइड किया हो या कहीं कुछ मल्टीप्लाई किया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हमने क्या किया कि जो एक्सियम्स और जो पोस्टुलेट्स बताए गए थे उसी को हमको लिख के बता देना है कि भैया ये हुआ था, इस वजह से ऐसा है ना। अब देखिए, हम लोगों ने जो कल अपनी जो हमारी लास्ट क्लास थी, जो वहां पे हमने एंड किया था अपने क्लास को, वो था एक्सियम्स यूक्लिड्स सर के 5th पोस्टुलेट्स पर, मतलब जो 5वां पोस्टुलेट था वहां पे हमारी क्लास खत्म हुई थी। और 5वां पोस्टुलेट्स क्या कह रहा था, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 5th पोस्टुलेट्स क्या कह रहा था कि मान लीजिए हमारे पास कोई 2 लाइनें हैं, ठीक है, हमारे पास कोई 2 लाइनें हैं और उस पर एक तीसरी लाइन फॉल करें, तीसरी लाइन उस पर हम गिरा दें। तीसरी लाइन क्या की हमने गिरा दी, तो इस लाइन को हम मान लेते हैं L, इस लाइन को मान लेते हैं M मान लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरफ ये लाइन का एंगल 180 से कम बनेगा, कौन सा एंगल? इंटीरियर एंगल। जब भी जिस तरफ इस लाइन पर इंटीरियर एंगल का सम हमारा, मान लीजिए इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, और A + B जो है वो हमारा अगर 180 से कम आएगा, जिस तरफ कम आएगा उस तरफ ये दोनों लाइनें हमारी बनेंगी, उस तरफ ये लाइनें हमारी क्या करेंगी? मीट करेंगी। जैसे कि ये 2 लाइनें हमारी हैं और यहाँ पे हमने बनाया, तो क्या हुआ कि A + B शुड बी लेस देन 180 डिग्री। तो इस तरफ देखिए, इस तरफ 180 डिग्री से कम बन रहा है, तो जाहिर सी बात है इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो कहीं आगे जाके ये यहाँ पे मीट कर जाएगी। तो यही चीज बताया था कि 5th पोस्टुलेट में यूक्लिड्स सर ने क्या कहा था, उन्होंने कि जिस तरफ जो लाइन हमारी कट कर रही है उसका एंगल, इंटीरियर एंगल का सम जिस तरफ 180 डिग्री से कम होगा उसी तरफ ये दोनों लाइन आपस में मीट करेंगी।
देखिए इस तरफ 180 से कम बन रहा है और इस तरफ 180 से ज़्यादा बन रहा है, और इस तरफ की दो लाइन को अगर हम एक्सटेंड करते चले जाएं तो ये आपस में कभी नहीं मीट करेंगी। लेकिन अगर इस तरफ देखिए, इस तरफ जो है 180 डिग्री से एंगल कम बन रहा है, तो इस तरफ हमारी लाइन मीट कर जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या फिफ्थ पोस्टुलेट सिर्फ इतना ही है, या दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या सिर्फ फिफ्थ पोस्टुलेट्स को सिर्फ हम ऐसे ही कह सकते हैं, कोई और तरीका नहीं इसको कहने का? बिल्कुल है। वो तरीका क्या है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, जिसको कहा जा रहा है इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। मतलब फिफ्थ पोस्टुलेट जो था उसी को हम और कैसे कह सकते हैं, और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, और कैसे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया फॉर एवरी लाइन एल एंड फॉर एवरी पॉइंट पी नॉट लाइंग ऑन एल देयर एग्जिस्ट अ यूनिक लाइन एम पासिंग थ्रू पी एंड पैरेलल टू एल। बहुत खतरनाक इंग्लिश लिखी है, हो सकता है आपको इंग्लिश समझ में ना आ रही हो कि ये कहना क्या चाह रहा है। जैसे फिफ्थ पोस्टुलेट जो हम लोग ने लिखा था यहाँ पे बहुत बड़ा था, तो उसको भी पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन जब उसको एक्सप्लेन कर दिया गया था तो आपको समझ में आ गया था कि ये क्या होता है। वैसे ही मैं इसको भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए कोई एक लाइन है जिसको हमने क्या कहा, एल, ये वाली लाइन, ये हमारे पास एक लाइन है जिसको क्या कहा गया कि एल है, ठीक है। और कहा गया कि उसके ऊपर हमने कोई एक पॉइंट मान लिया। क्या माना हमने? एक सिर्फ पॉइंट, एक बिंदु माना, उसको नाम दिया हमने क्या, पी। हमने क्या नाम दिया उसको, पी। अब आप बताइए क्या एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? एक पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती है? बनानी नहीं है, पास हो सकती है। तो n नंबर ऑफ लाइन पास होती है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। कोई लाइन ऐसे पास होगी जैसे ये लिखा हुआ है, बनाया हुआ है, कोई लाइन ऐसे पास हो सकती है, कोई लाइन सीधे स्ट्रेट ऐसे पास हो सकती है, कोई लाइन किसी और एंगल में भी पास हो सकती है। तो मतलब कहने का ये है कि P पॉइंट से बहुत सारी लाइनें पास हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से सिर्फ एक ऐसी लाइन होगी जो इस लाइन L के पैरेलल होगी। क्या कहा जा रहा है कि इस पॉइंट से, पहली चीज क्या कही कि इस पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो सकती है, ठीक है। ये देखिए लाइन पास हो गई, ये लाइन पास हो गई, ये लाइन पास हो गई, ऐसे एक और लाइन हम बना दे, एक लाइन इधर से बना दे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास हो गई। लेकिन ये कहा जा रहा है कि इस P पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जिसको नाम मैंने दिया यहाँ पर M, सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो इस लाइन L के पैरेलल होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फिफ्थ पोस्टुलेट जो है हमारा, ये पैरेलल लाइंस के बारे में भी बताता है। देखिए पहली चीज क्या हुई थी जो ये हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस की थी कि जिधर एंगल 180 से कम बनेगा उधर ज्वाइन होगी, उधर मीट करेगी। और दूसरी बात क्या कही, पोस्टुलेट वही है, बस कहने का तरीका अलग है। तरीका क्या अलग है? यहाँ पे कहा जा रहा है कि कोई एक लाइन एल है हमारे पास, मान लीजिए कोई एक ये लाइन एल है और हमने यहाँ पे एक कोई पॉइंट मान लिया, यहाँ पे हमने कोई एक पॉइंट मान लिया। इस पॉइंट से इधर भी इधर लाइन जा सकती है, ऊपर जा सकती है, किसी एंगल में भी जा सकती है, लेकिन इस पॉइंट से सिर्फ एक लाइन ऐसी होगी जो इस मार्कर के एकदम पैरेलल जाएगी। इसी को कहा गया कि इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन के रूप में आ सकता है आपसे कि एक्सप्लेन इक्विवेलेंट वर्जन ऑफ यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, तो आपको इस तरह से लिख के बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, आज हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं खाली, इस चैप्टर के थ्योरी पार्ट हो चुका। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक थ्योरम है जिसको हमको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। क्या कहा गया कि देख लीजिए, मान लीजिए एक लाइन ये है L, ये दूसरी लाइन है M। अब अगर हम इनको मीट कराएं, जोड़ें, मतलब मीट कराने का मतलब क्या होता है, मिला दें, मिलवा दें, किसी तरह से मिला दें, तो सिर्फ एक पॉइंट ही होगा ऐसा जिसपे ये लाइन मीट करेंगे, एक ही पॉइंट कॉमन होगा। मान लीजिए यहाँ पे कहीं मीट कर जाए, या यहाँ पे कर जाए, यहाँ पे कर जाए, या यहाँ पे कर जाए, कहीं भी कर जाए, लेकिन कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये दो लाइन आपस में एक से ज्यादा जगह पे मीट कर लें। ये थ्योरम है हमारा, और इसको हमको क्या करना है, प्रूफ। हमको क्या करना है, इसको प्रूफ। थ्योरम क्या कह रहा है कि हमारे पास दो लाइनें हैं, एक को नाम दे दिया हमने L, दूसरे को नाम दे दिया हमने M, और ये दोनों लाइन जब आपस में मीट करेंगी तो किसी एक ही पॉइंट पे मीट कर सकती हैं, या तो मीट नहीं करेंगी, और अगर कर रही हैं तो सिर्फ एक पॉइंट पे प्रूफ मीट करेंगी। इसी चीज को हमको प्रूफ करना है। कैसे करना है, देखिए क्या लिखा है कि हमने क्या किया कि दो लाइन बनाई, एक L है और एक M है। हमने यहाँ पे दोनों केस दिखाए कि जब दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है। एक लाइन जब दोनों इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी पैरेलल चली गई, मीट नहीं की, पैरेलल हो गई, ठीक। यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है। तो जब मीट कर रही है तो एक ही जगह पे मीट करेगी भैया, एक ही जगह पे तो मीट करेगी। तो हमने क्या कहा
कि हम लोग अपने स्टेटमेंट को पहले कैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि मान के चलते हैं, लेट अस अज्यूम दैट L एंड M इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स, और उन 2 पॉइंट्स का नाम हमने क्या दिया, P एंड Q। लेट L M N इंटरसेक्ट ईच अदर एट 2 पॉइंट्स P एंड Q। हमने क्या कहा कि हमारी जो 2 लाइनें हैं इसको हम मान के चल रहे हैं, हम लोग अज्यूम कर रहे हैं इस चीज को, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, चल मान लेते हैं कि ये लाइन 2 जगह पे मीट करेंगी। अब जब 2 जगह पे मीट करेंगी तो L पे भी 2 जगह करेंगी और M पे भी 2 जगह करेंगी, है ना। अब जब दो लाइन पे 2 पॉइंट आ रहे हैं तो 2 पॉइंट दोनों पे लाई करेंगे, L पे भी करेंगे और M पे भी करेंगे। लेकिन क्या है कि एक्सियम जो है यूक्लिड्स का वो क्या कहता है, वो कहता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम देयर विल बी वन एंड ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ये यूक्लिड्स का एक्सियम्स भी है। और एक्सियम के साथ साथ यूक्लिड्स का एक पोस्टुलेट भी है, वो भी यही कहता है कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन पास हो सकती है। और एक्सियम्स क्या कहते हैं कि जो हमारा 2 लाइन जब भी आपस में मीट करेगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे मीट करेगी। एक्सियम ये कहता है, यूक्लिड का एक्सियम ये कहता है कि 2 लाइन जब आपस में मीट करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर सकती हैं। 2 लाइन जब आपस में मीट करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कर सकती हैं। ये किसने कहा, यूक्लिड्स के एक्सियम ने। और यूक्लिड्स के पोस्टुलेट ने कहा, क्या कहा कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक लाइन बन सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना है कि P एंड Q 2 इंटरसेक्टिंग लाइन 2 पॉइंट होंगे जहां पे दो लाइन आपस में मिलेंगी दो अलग अलग पॉइंट पे, ये गलत है। देखिए कुछ चीजें होती हैं जिसको हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको गलत मान लेते हैं, कुछ उसको पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये गलत है। मतलब गलत का सेंस ये, मतलब हम लोग मान के चलते हैं कि जो हमको प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी हम कुछ और मान लें। हमको प्रूफ करना है A फॉर एप्पल, लेकिन हम क्या कहते हैं कि A फॉर बॉल। हमने मान लिया क्या A फॉर बॉल होगी, लेकिन हम अपनी बात को गलत प्रूफ कर देंगे तो अब अपने आप A फॉर एप्पल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये क्वेश्चन है कि हमने क्या कहा, हमको पता है कि 2 लाइन जब भी मीट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे करेंगी, लेकिन हमने मान लिया कि जब 2 लाइन आपस में मीट करेंगी तो 2 पॉइंट पे करेंगी। फिर हम अपनी बात को क्या करें, गलत साबित कर दें। जैसे हम अपनी बात को गलत साबित करेंगे, सही वाली बात अपने आप सही हो जाएगी, है ना। तो वही चीज़ है, और इस तरह से आपको लिख के इस चीज़ को बता देना है। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन और हैं हम लोग को जो करने हैं, 1-2 क्वेश्चन और हैं जो हम लोग इसके ऊपर देखते हैं, इसको करते हैं हम लोग। देखिए कहा जा रहा है कि हमारे पास एक लाइन है। देखिए क्वेश्चंस क्या कहा गया कि हमारे पास एक लाइन है, ठीक, हमने लाइन बना दी, हमने क्या किया, लाइन बना दी। फिर ये कहा गया कि इस लाइन का नाम दिया गया है A और B। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, और आपकी NCERT का ही ये क्वेश्चन है। देखिए, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B, A एंड B के बीच में कहीं पॉइंट C लाई कर रहा है। क्या कहा गया क्वेश्चन में, इफ अ पॉइंट C लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स A एंड B सच दैट जो गिवन है, गिवन क्या है, AC इज इक्वल टू BC, AC is equal to BC, then prove that AC is half of AB. Prove that AC is half of AB by drawing a line। मतलब ये चीज हमको प्रूफ करनी है। क्वेश्चन कहा गया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको देख के भी लग रहा होगा क्या प्रूफ करने कह रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर ही ऐसा है, क्या किया जाए कि जो चीज हमको पता है उसी चीज को फिर से प्रूफ करना है, इसलिए कुछ इसके ऊपर जोक्स वोक्स भी बनते हैं। देखिए क्या कहा गया कि हमारे पास एक लाइन है जिसको कहा गया AB, हमारे पास कोई एक लाइन है जिसको कहा गया AB, और उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्या कहा गया C, और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि AC इज इक्वल टू BC। तो हमको ये प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। मतलब ये जो AC होगा ये इस पूरी लाइन का आधा होगा। ये तो देखने से पता चल रहा है, ये तो देखने से पता चल रहा है। और जब इन्होंने ये कह दिया AC इज इक्वल टू BC तो बात सच हो गई। लेकिन क्या करना है, हमको प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, लेट, देखिए पहले हम लोग क्या लिखते हैं, AC इज इक्वल टू BC। क्यों, ये गिवन है क्वेश्चन में, ये क्या है क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने लिखा कि AC इज इक्वल टू BC। अब हम क्या करने जा रहे हैं, पोस्टुलेट्स का एक्सियम इस्तेमाल करने जा रहे हैं। पोस्टुलेट का एक्सियम्स, कौन सा एक्सियम्स है, देखिए, ऐड AC बोथ
साइड। हमने क्या किया कि AC को दोनों साइड दोनों तरफ हम ऐड कर दें। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, AC प्लस AC इज इक्वल टू BC प्लस AC। अब आप बताइए, हम लोगों ने जब एक्सियम्स पढ़ रहे थे तो वहां पे लिखा था ना, याद करिए कि व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ध्यान दीजिएगा मेरी बात है, व्हेन इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल इज इक्वल। मतलब कोई दो चीज जो पहले से इक्वल है और उसमें इक्वल क्वांटिटी में कुछ और ऐड किया जाए तो भी दोनों चीजें इक्वल ही रहेंगी। याद करिए, आपको याद आ रहा होगा ये एक्सियम था इक्वलेट्स का। जैसे कि हमारे पास था 2 और 2, क्या कहा गया कि ये 2 है और ये 2 है, ये बराबर है, तो इसको क्या किया हमने, AC इक्वल टू BC। फिर क्या कहा गया था कि इसमें कुछ इक्वल्स ऐड किया जाए तो हमारा होल जो होगा वो भी इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम 1 ऐड कर दें और यहाँ पे भी हम 1 ऐड कर दें तो अभी भी दोनों तरफ हमारा इक्वल रहेगा। तो उसी चीज का हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू इक्वलेट्स एक्सियम्स। ठीक, इसको आपको लिख देना है कि आपने इसको क्यों लिखा, क्योंकि इक्वलेट्स ने इसको कहा था। फिर देखिए, अगर हम AC और AC है इसको ऐड करें तो क्या होगा, 2AC। AC को और AC को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2AC। और BC और AC, ये BC और AC बराबर क्या हो जाएगा, AB। फिर यहां से हमको क्या ले लेंगे, AC इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। यही हमको प्रूफ करना था। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए और आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो तो आप सातों एक्सियम्स को, अब पांचों पोस्टुलेट को एक बार ध्यान करिएगा, आपको सॉल्यूशन अपने आप दिखने लगेगा, चमकने लगेगा सॉल्यूशन दूर से ही। ठीक, देखिए कुछ नहीं था, कोई दम नहीं था इस क्वेश्चन में। हमको पता है कि ऐसा है लेकिन फिर भी हमको प्रूफ करना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये प्रूफ हो गया। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन जिसमें हमें एक्सियम का इस्तेमाल करना पड़े। देखते हैं क्वेश्चन और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और क्या बनता है चैप्टर से कि एक्सियम हम कहां पे अप्लाई करते हैं, पूरी की पूरी मैथमेटिक्स पे, और पोस्टुलेट हम कहां अप्लाई करते हैं, ज्योमेट्री पे। पोस्टुलेट कहां पे अप्लाई करते हैं, ज्योमेट्री पे। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इन सब चीजों को आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी। जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लाइन है, फिर से हमने एक लाइन बनाई और ये क्या लिखा गया, या A लिखा गया और D लिखा गया, और यहाँ पे लिखा है B और यहाँ पे लिखा है C। यह भी आपकी NCERT का ही क्वेश्चन है। और कहा गया कि AC इज इक्वल टू BD, गिवन है हमको AC इज इक्वल टू BD। टू प्रूव क्या करना है, AB इज इक्वल टू CD। AB प्रूफ क्या करना है, AB जो है वो CD के बराबर है। ठीक, इतना सा क्वेश्चन है, आपकी NCERT का है कि एक लाइन दी गई है जिसका नाम है AD, एक लाइन दी गई है जिसका नाम है AD, और ये कहा गया कि AC हमारा BD के बराबर है। क्या कहा गया, AC हमारा BD के बराबर है। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि AB इज इक्वल टू CD। अब देखिए, जो चीज यहाँ पे की गई थी वही चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए पहले क्या लिखते हैं, प्रूफ करने जब जा रहे हैं तो यहाँ पे भी आप चाहे तो लिख दीजिए प्रूफ। ठीक, जब प्रूफ करने जा रहे हैं तो सबसे पहले चीज वो लिखते हैं जो गिवन हो। गिवन क्या है कि AC इज इक्वल टू BD, ये क्या है, गिवन है। ठीक, ये क्या है, गिवन है। अब इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए कि हाँ, हम इस AC को कैसे लिख सकते हैं, इस AC को कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC। और वैसे ही चलिए लिख देते हैं AB प्लस BC। और वैसे ही हम इस BD को कैसे लिख सकते हैं, BC प्लस CD। बताइए, लिख सकते हैं? इस देखिए AC को हमने क्या लिखा, AB प्लस BC, और BD को क्या लिखा, BC प्लस CD। देखिए हम उसी चीज को लिख दिए, कुछ अलग से आपसे नहीं लाए, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को लिख रहे हैं। फिर क्या किया हमने कि देखिए यहाँ पे भी BC है और यहाँ पे भी BC है, तो सब्ट्रैक्ट BC फ्रॉम बोथ साइड। जब हमने BC को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या होगा, BC प्लस BC माइनस BC इज इक्वल टू BC माइनस BC प्लस CD। अब ये देखिए एक्सियम का है, इक्वलेट्स का ही एक्सियम थर्ड वाला क्या है,
व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल्स द होल इज इक्वल। मतलब जैसे हमारे पास 6 था और दूसरी तरफ भी 6 था, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल है, दोनों तरफ इक्वल इक्वल है। लेकिन इसमें से हम इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर दें, मतलब हमने इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वल ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इक्वल ही होगा, इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे देखिए BC से BC कट गया तो बचा क्या, AB, और यहाँ BC से BC कट गया तो क्या बचा, CD। यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सा चैप्टर था, बहुत ही इजी क्वेश्चन भी बनते हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर हमारा अच्छा लगा होगा। आज हमारी इस चैप्टर की लास्ट क्लास थी। अब जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर की आएगी, लाइन्स एंड एंगल्स की। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारा चैप्टर समझ में आया होगा, और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हमारा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।